हेलो स्टूडेंट, साइंस के सेकंड चैप्टर में आज हम स्टडी करेंगे सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को हम कौन कौन से मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। दो मेथड हमने इसे पीछे की वीडियो में सेपरेटिंग के देखे थे। फर्स्ट था हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट, जिसे हम डाई कहेंगे, फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। जो एक इंक है उसमें से जो उसका कलर्ड कंपोनेंट है, जो डाई है, उसको कैसे सेपरेट करते हैं। हमने प्रोसेस इवोपोरेशन के थ्रू इस इंक में से कलर्ड कंपोनेंट डाई को सेपरेट किया था। सेकंड, हमने जो सेपरेशन का प्रोसेस किया था सेंट्रीफ्यूगेशन, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क से हम क्रीम को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, इसके लिए हमने सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस देखा था। आज हम सेपरेशन का थर्ड मेथड और फोर्थ मेथड स्टडी करेंगे। थर्ड, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इममिसिबल लिक्विड्स। दो ऐसे लिक्विड जो आपस में इममिसिबल है, जो आपस में एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते, उन दोनों लिक्विड्स के मिक्सचर में से दोनों लिक्विड को हम कैसे सेपरेट करेंगे। तो ऐसे दो इममिसिबल लिक्विड्स जो आपस में एक दूसरे में घुलते नहीं है, उनको सेपरेट करने के लिए हम एक स्पेशल फनल यूज करेंगे जिसे सेपरेटिंग फनल कहते हैं। यहाँ पर हमारे इस फिगर 2.6 में ये सेपरेटिंग फनल है। इसकी हेल्प से हम दो इममिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करेंगे। लेट अस ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल। अब ये दो इममिसिबल लिक्विड हमारे पास में कौन से हैं, केरोसिन ऑयल एंड वाटर। आप जानते हैं कि केरोसिन ऑयल और वाटर आपस में मिसिबल नहीं है, आपस में डिसॉल्व नहीं होते। तो इनको हम कैसे इस सेपरेटिंग फनल से सेपरेट करेंगे। तो केरोसिन ऑयल को आप वाटर से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे सेपरेटिंग फनल की हेल्प से। फॉर द मिक्सचर, हमने मिक्सचर बनाया केरोसिन ऑयल का और वाटर का, और इनको किसमें फिल किया, इसको हमने सेपरेटिंग फनल में डाल दिया। लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए इसे हम अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे, तो दोनों इममिसिबल लिक्विड वाटर और ऑयल की अलग अलग लेयर बन जाएगी। वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, हैवी वेट है, तो ये सेपरेटिंग फनल में नीचे की लेयर बनाएगा, और केरोसिन ऑयल लाइट वेट होने के रीजन से, इसकी डेंसिटी कम होने के रीजन से ये इस मिक्सचर में ऊपर की लेयर बनाएगा। तो इस सेपरेटिंग फनल में जब इसे अनडिस्टर्ब्ड इस मिक्सचर को छोड़ेंगे, ऊपर केरोसिन ऑयल की लेयर बनेगी, नीचे वाटर की लेयर बनेगी। अब इस सेपरेटिंग फनल में नीचे जो स्टॉप कोक लगी है, उस स्टॉप कोक को ओपन करेंगे, और नीचे की जो लेयर है, वाटर की लेयर है, इस नीचे की लेयर, इस वाटर को हम क्या कर लेंगे, इस स्टॉप कोक को ओपन करके सेपरेट कर लेंगे। और जब सारा वाटर हम इस स्टॉप कोक की हेल्प से जब इसमें से बाहर निकाल लेंगे, स्टॉप कोक को क्लोज कर देंगे, सेपरेटिंग फनल में सिर्फ केरोसिन बचेगा, और वाटर जो नीचे की हेवी लेयर है उसको हम क्या करेंगे, स्टॉप कोक को ओपन करके सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरीके से इस सेपरेटिंग फनल की हेल्प से हम दो इममिसिबल जो लिक्विड्स है उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ टू इममिसिबल लिक्विड, जिनके हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं केरोसिन ऑयल एंड वाटर। इस टेक्निक के, इस सेपरेशन मेथड के यूजेस क्या क्या है, एप्लीकेशंस और यूजेस। ऑयल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर है, इनमें से ऑयल और वाटर को सेपरेट करने के लिए इस सेपरेटिंग फनल का हम यूज करते हैं। सेकंड है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। ओर्स मेटल्स के कंपाउंड्स होते हैं जिनसे हम मेटल्स को ऑब्टेन करते हैं। तो मेटल के कंपाउंड्स, ओर्स से मेटल्स को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है उसे हम एक्सट्रैक्शन कहते हैं। तो मेटल का जो ओर है, उससे जब हम आयरन मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसमें भी ये टेक्निक काफ़ी यूजफुल है।
the lighter slag is removed from the top by this method to leave the molten iron at the bottom of the furnace। जो फर्नेस, जो भट्टी जहां पर हम और से आयरन मेटल्स को सेपरेट करते हैं, उसमें जो आयरन मेटल्स है वो हैवी वेट होने के रीजन से नीचे लेयर बनाएगा, और जो उसके ऊपर स्लैग है, जो इम्प्योरिटीज है, वो लाइट वेट होने के रीजन से उस फर्नेस में आयरन के ऊपर, लाइट वेट होने के रीजन से आयरन के ऊपर लेयर बनाता है। तो इस तरीके से दो सेपरेट लेयर बन जाएगी। नीचे की लेयर जो है वो आयरन मेटल की बनेगी, जो बोल्टन आयरन है, जो पिघला हुआ आयरन है, और लाइट वेट जो इम्प्योरिटीज है उसकी लेयर ऊपर बनेगी, और दोनों को हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। किस प्रिंसिपल पर ये जो टेक्निक है, वो मेथड जो है वो किस टेक्निक पे डिपेंड, किस प्रिंसिपल पे ये टेक्निक डिपेंड है? द प्रिंसिपल इज दैट इममिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। ये जो लिक्विड है, इनकी डेंसिटी जो है वो डिफर है। डेंसिटी में डिफरेंस होने से ये अलग अलग लेयर्स बनाएंगे। जिस लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे की ओर लेयर बनाएगा, और जिस लिक्विड की डेंसिटी लो होगी वो ऊपर की ओर लेयर बनाएगा, जिससे हम इन दोनों लेयर्स को सेपरेट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट है, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ सोल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। हमें सोल्ट और अमोनियम क्लोराइड का जो मिक्सचर है, इनमें से इन दोनों कंपोनेंट्स को, सोल्ट और अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट करना है। इससे पीछे हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था कि अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा केमिकल है जो इजीली सब्लिमेट होता है। मींस इसमें सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। ये सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज होता है, इसमें लिक्विड स्टेट नहीं होती। और इसकी गैसियस स्टेट को अगर हम ठंडा करें, टेम्परेचर को कम करें, तो इसकी गैसियस स्टेट डायरेक्ट किस में चेंज होती है, सॉलिड स्टेट में चेंज होती है। तो ये सब्लिमेशन का प्रोसेस वाले ये केमिकल्स है, जिसका एक एग्जांपल हमने लिया है अभी, अमोनियम क्लोराइड। तो ऐसे कौन कौन से सॉलिड है जो इजीली सब्लिमेट होते हैं, जिनमें सब्लिमेशन होता है? अमोनियम क्लोराइड, कैम्फोर, नेफ्थलीन एंड एंथ्रासिन। तो ये कुछ ऐसे सॉलिड के एग्जांपल है जिनमें सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस, और कूलिंग पे गैस से डायरेक्ट ये सॉलिड में चेंज होते हैं, इनमें लिक्विड स्टेट नहीं आती। तो ये जो मेथड है जिसकी अभी हम स्टडी करेंगे, जिसमें दो हमारे पास में सॉलिड है, एक सोल्ट है और एक अमोनियम क्लोराइड है, तो इनको सेपरेट करने का प्रिंसिपल ये होगा कि इनमें, इस मिक्सचर में जो एक कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट होगा, जो इजीली सब्लिमेट होता है। और सेकंड इसका जो कंपोनेंट है वो नॉन सब्लिमेबल इसका कंपोनेंट होगा, जो यहाँ पर इम्प्योरिटीज के फॉर्म में होगा। जैसे हम यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया है मिक्सचर में सोल्ट और अमोनियम क्लोराइड का, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड एक सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट है जो इजीली सब्लिमेट होगा, सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज होगा। और यहाँ पर इसके साथ में जो सेकंड कंपोनेंट है सोल्ट है, वो एक नॉन सब्लिमेबल पार्ट या कंपोनेंट या इम्प्योरिटीज होगी। तो इस मिक्सचर को लेकर जब हम इन्हें हीट प्रोवाइड करेंगे तो बिल्कुल सिंपल है, अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेबल होने के रीजन से उसका सब्लिमेशन होगा, वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा, जिसकी गैस को कूलिंग प्रोसेस से हम वापस उसको सेपरेट कर लेंगे, और उस कंटेनर के अंदर, उस वॉच ग्लास के अंदर, उस चाइना डिश के अंदर इम्प्योरिटीज के फॉर्म में सोल्ट बचा रहेगा। अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट हो जाएगा और उस चाइना डिश में सोल्ट इम्प्योरिटीज के फॉर्म में बना रहेगा। दोनों कंपोनेंट्स हम सेपरेट कर लेंगे। तो इसके लिए किस तरीके का हमें एक प्रोसेस यूज़ करना है, ये हमने एक चाइना डिश ली है जिसमें हमने मिक्सचर डाल दिया अमोनियम क्लोराइड और सोल्ट का। इस चाइना डिश में अमोनियम क्लोराइड और सोल्ट का, इसके ऊपर एक इन्वर्टेड उल्टी हमने फनल रखी और इस फनल के इस पार्ट में हमने कॉटन प्लग लगाकर इसे क्लोज कर दिया। अब बर्नर की हेल्प से जब हम इसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो इस मिक्सचर में जो अमोनियम क्लोराइड है उसमें सब्लिमेशन का प्रोसेस होगा, और ये सब्लिमेशन के प्रोसेस से डायरेक्ट किस में चेंज होगा, वेप्योर में, गैस में चेंज होगा। और इसकी गैस जब ऊपर की ओर जाएगी तो यहाँ पर टेम्परेचर कम होने से ये अमोनियम क्लोराइड की जो वेप्योर है, गैस जो है, वो कूलिंग से सॉलिड के फॉर्म में यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगी।
अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन का प्रोसेस होगा तो वो डायरेक्ट गैस में चेंज होगा, गैस ऊपर जाएगी और कूलिंग प्रोसेस से वापस यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड की सॉलिड जो है वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा और इस मिक्सचर में जो सोल्ट है, इसमें सब्लिमेशन का प्रोसेस नहीं होता, वो इस चाइना डिश में ही बचा रहेगा। तो ये मेथड हम कहाँ यूज करेंगे कि जहाँ मिक्सचर में एक कंपोनेंट सब्लिमेशन का प्रॉपर्टी रखने वाला हो और एक कंपोनेंट ऐसा हो जिसमें सब्लिमेशन नहीं हो, तो वहां पर हम इस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को इजीली इस प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये दो हमारे पास में मेथड हमने स्टडी किए हैं सेपरेशन के। इस मेथड में दो इममिसिबल लिक्विड का जो मिक्सचर है उनको सेपरेटिंग फनल से सेपरेट करेंगे, और ये जो हमारा मेथड है इसको हम वहाँ यूज करेंगे कि जहाँ दो सॉलिड कंपोनेंट्स जो है वो मिक्स्ड है और उनमें से एक सॉलिड कंपोनेंट जो है वो सब्लिमेशन के प्रॉपर्टी रखने वाला है, तो वहाँ पे इस मेथड से भी हम उस मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं।